राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और यहाँ पे अपना जो मीशो सेल है उसको करने के लिए आ गई हूँ। तो मेरा घर का सारा काम हो चुका है खत्म, और मैं अभी जस्ट मतलब खाना पीना खा के अपनी सिलाई के लिए बैठी हुई थी कि मुझे फ़ोन आया मीशो से कि मेरा ऑर्डर है। क्योंकि मैं सुबह मीशो पे देखी थी तो मेरा ऑर्डर नहीं था और उसको चेक करना पड़ता रहता है ना। तो अभी कुछ दिनों से मेरा ऑर्डर कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं नया नया जो अभी प्रोडक्ट था उसको डाली थी, और अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहा था। सुबह चेक की थी तो बस खाना पीना खा के बैठी अपने सिलाई के लिए। तो देखिए फ़ोन आया कि मीशो से आपका ऑर्डर है, या आप एक्सेप्ट कर लें या फिर आपका डिस्पैच किया जाएगा। तो फिर मैं मोबाइल खोल के देखी तो ऑर्डर था, तो मैं सोची कि चलो पहले इसका ही काम ख़त्म कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे उसका ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर ली हूँ और उसका जो है लेवल उसको भी डाउनलोड कर ली हूँ। और अभी मैं इस लेवल को डाउनलोड करके उसके बाद इसको पीडीएफ बना के अपना वहाँ जो है, मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है, मैं अभी नहीं ली हूँ क्योंकि अभी मेरा ज़्यादा नहीं चल रहा है सेलिंग। तो फिर जब चलने लगेगा तो फिर खुद का ले लूँगी। लेकिन अभी मैं बस मेरे पास घर के बगल में ही है, वहीं से निकलवा लेती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप अकाउंट बनाएं या फिर आप सेल कर रहे हैं तो बहुत सारा पूंजी लगाना ही पड़ता है, लगा के भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो बस देखिए इस तरीके का लेवल हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो गया है। अब मैं जो मेरा लेवल निकालने वाला है ना प्रिंटर, तो वहाँ पे मेरे घर का ही है, यानी कि गांव समाज की नहीं कहते हैं, रिश्ते नाते वाली गोतिया नैया सब वही। तो बस उसी में मैं उनको दे यहीं से भेज दूँगी, घर से ही भेज दूँगी, और बच्चों को फिर भेज दूँगी, निकलवा के ले आएंगे तो वो निकाल के दे देता है। और बस यहाँ पे मैं बता रही थी कि छोटे से ही शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास मोबाइल हो तो बस मोबाइल से आप सब कुछ कर सकते हैं, और 10 रुपए से भी शुरुआत कर सकती हैं। बस अपना मीशो अकाउंट बनाइए। मीशो तो ऐप सबके पास होता ही है, तो बस मीशो पे अकाउंट बनाइए और 10 रुपए से भी आप लाखों का रुपए कमा सकती हैं। तो जैसे मैं, और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि बहुत के मन में ये भी डाउट होता है कि हम शुरू करें तो फिर हमें घाटा लगेगा या फिर हमारा हमें फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं दिखा रही हूँ आपकी कि एक हमारा कुरियर रिटर्न है और एक कस्टमर रिटर्न है। आगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि हमें मतलब काम करने से घाटा होता है या फिर नफ़ा होता है। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं फ्रेंड्स कि आप ये बताइए कि आप किस चीज़ में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हमेशा मिलता है, या फिर आप अपने रिश्ते जो बनाते हो, यानी कि आप जो भी रिश्ते हैं, क्या उनमें आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होती है? क्या हमेशा आपको हर चीज़ से खुशी ही मिलती है? या फिर आप कोई भी पेड़ पौधे लगाते हैं तो क्या उससे आपको फ़ायदा ही होता है? क्या वो सूखता नहीं है? क्या उसको पानी हम नहीं देंगे तो फिर वो सूखना बंद हो जाएगा? क्या वो फल नहीं देगा? या फिर वो लगाए हैं तो ज़रूरी है कि फल देगा ही देगा? थोड़ा लेट से भी देता है, कोई कोई हमेशा बहुत जल्दी भी दे देता है, लेकिन मिलता हमेशा है। तो बस वही है फ्रेंड्स कि आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे मीशो रहे, चाहे फिर आप कोई भी दुकान खोल लो, बड़ा बड़ा दुकान खोल लो, बहुत सारे पूंजी पैसे लगा लो, लेकिन फ़ायदा नुकसान तो हर किसी को होता है। तो थोड़ा मोड़ा हमेशा सहना ही पड़ेगा। तो मीशो पे भी, हाँ, या फिर आप मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी पे भी आप सेल कर रही हैं तो घाटा और नफ़ा ये आपको होगा ही। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरा एक कुरियर रिटर्न आया है और एक आया है कस्टमर रिटर्न। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि कस्टमर रिटर्न जब आता है तो
आपको घाटा लगेगा, क्योंकि जब कस्टमर आपका सामान खोल के देख लेता है तो फिर मीशो वाला जो आपका डिलीवरी चार्ज है वो तो ले ही लेगा, क्योंकि लाने का और ले जाने का दोनों साइड का आपका वो लेगा। तो बस उसमें आपको 180 रुपये या 200 रुपये तक का घाटा लग जाता है। तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें आपको नुकसान ही होगा। तो जितना हो सके आप कोशिश रखें कि आपको कुरियर रिटर्न नहीं आए, कस्टमर रिटर्न ना आए। और कुरियर रिटर्न जो है उसमें आपको कोई भी घाटा नहीं लगेगा। कुरियर रिटर्न में होता है कि वो मीशो के डिलीवरी वाला का दिक्कत होता है, गलती होता है कि वो समय से नहीं पहुंचाया या फिर कस्टमर तक नहीं दे पाया और कस्टमर उसको कैंसिल कर दिए, तो फिर ये होता है। तो ये देखिए हमारा ये जो काढ़ा आपको मतलब मैं ये जो चूड़ी कंगन दिखा रही हूँ, ये जो है ये मेरा कस्टमर रिटर्न आया है। आप देख ही सकते हैं इनमें क्या दिक्कत है पता नहीं। कस्टमर क्यों रिटर्न किए, बट कोई नहीं, जब अपना काम शुरू किए हैं तो इतना घाटा नफ़ा नहीं देखेंगे। आगे बढ़ना है तो कुछ खोना कुछ पाना भी पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। तो बस मैं यही सलाह दूँगी कि बस आपको आगे बढ़ना है तो कुछ नुकसान भी सहना पड़ेगा। तो एक देख सकते हैं कि ये जो हमारा हेयर पिन है ये हमारा कस्टमर कुरियर रिटर्न है, और जो कड़ा दिखा रहे हैं वो है हमारा कस्टमर रिटर्न। तो बस एक में हमको घाटा था, एक में हमारा जैसे में हमारा 10-15 डिलीवरी चला गया है सामान, लेकिन 2-3 का हमारा जो है मतलब प्राइस भी आ चुका है, पैसा भी आ चुका अकाउंट पे, और एक तो हमारा रिटर्न हो गया, एक कैंसिल हो गया। तो बस यही और कुछ नहीं, बस किसी में नाफ़ा भी हुआ है तो किसी में घाटा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दी हूँ, आगे भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों को हर बातें मैं मतलब मेरे पास जितना है मैं जो भी जानती हूँ आप लोगों को बता दूँगी। तो यहाँ पे अब मैं पैक करूँगी इसी झुमके का, हम मतलब इस इयररिंग का हमारा ऑर्डर आया है, इसको हम पैक कर देते हैं। तो फिर अभी देख सकते हैं इसको पैक करके, और अभी हम इस पे इसका जो है ना इस पे पिन मार देंगे, क्योंकि ये अलग से हमारा साइड का पन्नी है। घर में कोई भी चूड़ी वगैरह कोई भी चीज़ में पन्नी आता है ना, तो छोटा सा पन्नी इसको रख लेते हैं ताकि हमारा ये जो है सुरक्षित और मतलब वो कस्टमर तक अच्छे से पहुंच जाए, और कस्टमर पैकिंग भी और सामान भी अच्छा देखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बोलूँगी कि अपना सामान बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट सेल करें, ताकि उसमें कोई भी आपको दिक्कत परेशानी ना हो। अगर उसमें कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी दिक्कत होता है या फिर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसमें आपको ही घाटा होगा जब आपका कस्टमर रिटर्न आएगा। तो इसमें आप बहुत देख के सोच समझ के दिया करें ताकि आपको बिल्कुल भी रिटर्न आने का चांस ना मिले। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि मीशो की पॉलीथीन जो बारकोड वाला है उसमें मैं पैक कर दी हूँ, और यहाँ पे इसको अभी मैं इसको पैक नहीं करूँगी। इसका जो ये है चिपकाने वाला, इसको मैं अभी नहीं चिपकाऊंगी क्योंकि मुझे अभी इसमें लेबल डालना है, और उसके बाद जब हमारा कुरियर वाला आएगा तभी हम इसको चिपकाएंगे, ना तो पन्नी हमारा बर्बाद हो जाता है। तो जैसे में अभी आप देखें कि हमारा जो कुरियर रिटर्न आया था उसमें हमारा एक ये पन्नी बारकोड वाला बर्बाद हो गया है, क्योंकि हमें इस उसमें 10 रुपये का आपको घाटा लगा, क्योंकि 5 रुपये हमें लेबल निकालने का लगता है और 5 रुपये हमारी पन्नी का लगता है। तो बस 10 रुपये का और अब बस हमारा जो ये पैकेट होता है इसको भी हमको ख़रीदना पड़ता है, वो भी आपको मीशो पे ही मिल जाएगा। 500 में 1000 मिल रहा है, तो बस मैं वहीं से मंगवाई थी। बस ध्यान यही रखना है कि हमारा ये पन्नी बर्बाद ना हो, क्योंकि इसमें भी पैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को कोई भी मीशो का जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मैसेज करें। मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी जितना मैं जानती हूँ। उसके बाद मैं यही बोलूँगी कि सभी महिलाएं अपना
जो है घर बैठे ये बिज़नेस 10 रुपए से भी इसको शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले छोटे से ही शुरुआत करें। आगे तो जब आपको सारा कुछ नॉलेज हो जाए, आपके पास कुछ पूँजी हो जाए, पैसे हो जाए, तो फिर वो अपना धीरे-धीरे अपना जो है सामान बढ़ाते जाइए, पैसा लगाते जाइए। तो बस इसको आप 10 से हज़ारों रुपए कमा सकती हैं, क्योंकि 10 रुपए का अगर आप छोटे-मोटे इयररिंग्स लाके आप सेल करेंगी, तो आपको आराम से 100 रुपए आ जाएँगे। तो मिलते हैं।